Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Please share, like and subscribe my YouTube channel. तो सबसे पहले है हमारे पास मोड ऑफ रा डाटा। तो मोड के लिए हम क्या देख रहे हैं कि हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, फाइंड द एलिमेंट अक्रिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, फिर वो वाले एलिमेंट चूज़ करना जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 2 3 3 3 5 ऐसा कोई डाटा है तो हमारे पास मोड क्या रहेगा, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो 3 हमारा मोड होएगा। तो एलिमेंट अकरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है, हमारा मोड होता है। ओके सो उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट है हमारे पास रेंज। रेंज फॉर्मूला क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मतलब क्या है इसका कि मैक्सिमम वैल्यू, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर डाटा है 1 2 3 7 ऐसा कोई हमारे पास डाटा है तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू यानी कि हम 7 लेंगे और माइनस में मिनिमम वैल्यू मतलब 1 लेंगे, वो हमारा रेंज होगा। ओके तो ये हमारा है मोड और रेंज। अब आगे हम देखेंगे मीन ऑफ रा डाटा। मीन हमारा क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब हमारे पास जो भी डाटा है, जैसे कि अगर हमारे पास है 1 2 3, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब इन तीनों का सम, बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बाय में मतलब टोटल कितने हैं 3 है, तो यानी कि 6 बाय में 3 बाय इक्वल टू 2 हमारा क्या होगा, मीन होगा। ओके सो नेक्स्ट हमारे पास है मीडियन। मीडियन हमारे पास क्या होता है, कोई भी डाटा है सबसे पहले हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे लिखना है जो भी डाटा होगा। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन। फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा अगर ऐसा ही है कोई 1 2 3, ठीक है 1 2 3 ये हमारे पास डाटा है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर में है 1 2 3, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। उसके बाद हमने क्या देखना है इसको कि टोटल नंबर कितने हैं। अगर टोटल नंबर 1 2 3 3 मतलब ओड है, अगर हमारे पास नंबर यानी कि n ओड है तो हमारे पास मीडियन क्या होगा, n+1/2 यानी कि 3+1/2 यानी कि सेकंड जो टर्म होगी वो हमारी मीडियन होगी। ओके अगर हमारे पास 1 2 3 के अलावा 4 भी है, यानी कि हमारे पास अगर इवन नंबर ऑफ डाटा है तो हम क्या करेंगे, 4n/2 यानी कि 4/2 यानी कि सेकंड टर्म, और प्लस में 4/2 + 1 यानी कि थर्ड टर्म, और उनको हम ऐड कर देंगे 2 प्लस में 3, उनको ऐड करके बाय में 2 कर देंगे, यानी कि 5/2 हमारा क्या बनेगा, मीडियन बनेगा। ओके तो इसी के बेस पे हम आगे सम करेंगे। तो हमें फाइंड आउट करना है मीडियन ऑफ डाटा 7 8 9 10 11 12। ओके इसका मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, ये सबसे पहले नंबर असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में है ये 7 8 9 10 11 12, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक है। अगर ना हो तो पहले हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में इसे सेट करना होगा। अब हम ये देखेंगे कि टोटल नंबर कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब इवन नंबर हो तो हमारा मीडियन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है। n मतलब कितने नंबर है, n/2 + n/2 + 1 बाय में 2, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास कितना है 6, तो 6 नंबर है टोटल। ये कितने नंबर है टोटल 6, तो 6 बाय में 2 कितना होगा 3, यानी कि हमें टर्म लेनी पड़ेगी थर्ड एंड फोर्थ, मतलब हमें लेना पड़ेगा 9 + 10 और बाय में 2। 9 और 10 कितने होते हैं 19/2 विच इज़ 9.5। इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। okay? अब हमें फाइंड आउट करना है कि इफ़ x y z, क्या ये मीडियन यानी कि x मीडियन है, y मोड है और z क्या है, रेंज है।
किस डाटा की है, डाटा हमारे पास ये गिवन है। ओके, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब जो मीडियन होगा उसकी 4 से मल्टीप्लाई करके उसमें मोड को ऐड करो और रेंज को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो हम पहले बारी बारी से मीडियन, मोड, रेंज सब कुछ फाइंड आउट करेंगे। तो देखो एक्स पहले क्या निकालेंगे हम, एक्स। ओके, तो एक्स निकालना मतलब मीडियन निकालना। मीडियन के लिए क्या ज़रूरी है कि डाटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 2, फिर आएगा 3, उसके बाद आएगा 5, 7, 11, 16, 20, 23, 29। ओके, ये हमारे पास है डाटा जिसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे मीडियन। ओके, तो मीडियन मतलब एक्स, एक्स से डिनोट करेंगे मीडियन को। मीडियन हमारे पास क्या होगा, पहले हम काउंट करेंगे टोटल ये कितनी डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अंदर 23 टू टाइम रिपीट हो रहा है, तो 23 दो बार आएगा। ठीक है, तो हमारे पास होगी टोटल 10 डिजिट्स। तो 10 डिजिट हो मतलब इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो 10 बाई में 2 5, यानी कि फिफ्थ टर्म लेंगे हम। फिफ्थ टर्म कौन सी होएगी, 1 2 3 4 5, मतलब 11 टर्म, 11 और 16। ठीक है ना, तो मीडियन के लिए फिफ्थ और सिक्स टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 11 प्लस 16 बाई में 2, तो यानी कि हमारे पास हो गया 27/2, विच इज़ इक्वल टू 13.5। ओके, अब हमने क्या देखना है, मोड। मोड को किसे डिनोट करेंगे, वाई से। मोड हमारे पास क्या होता है, जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो। यहाँ पर जो 23 नंबर है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, बाकी सब एक एक बार आ रहे हैं, तो यानी कि हमारे पास मोड क्या हो जाएगा, 23। ठीक है, अब हमारे पास बारी आती है रेंज की। रेंज क्या होता है, रेंज को डिनोट करना है हमने जेड से। तो रेंज हमारे पास क्या होती है, जो हमारी सबसे बड़ी डिजिट है। सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 29। ओके, तो 29 को ले लेंगे, और सबसे छोटी क्या है, 2, यानी कि जो रेंज होती है वो सबसे बड़ी डिजिट में से सबसे छोटी डिजिट को सब्ट्रैक्ट करके हमें फाइंड आउट होती है, यानी कि 29 माइनस 2 इज इक्वल टू 27। ओके, अब हमने फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, इस वैल्यू को, यानी कि 4x प्लस वाई माइनस जेड, यानी कि 4 की मोड से मीडियन से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x, यानी कि 13.5। ओके, प्लस इसमें ऐड करेंगे y को 23, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे z को, यानी कि 27। इसका मतलब 14 को 13.5 से हम जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 54। ठीक है, और 23 में से 27 के माइनस के 4, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 50, विच इज़ अवर थर्ड ऑप्शन। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी है, 12 है। ठीक है, पहले हम इसे लिख लेंगे, यानी कि कह रहे हैं कि 40 स्टूडेंट की, यानी कि x1 से लेके प्लस कितने 40 स्टूडेंट है, x40। ठीक है, x40 स्टूडेंट्स की एवरेज मतलब एवरेज एज कह रहे हैं 40 स्टूडेंट की 12 है, तो यानी कि 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से। ओके, आगे पढ़ते हैं कि आफ्टर एडिंग टीचर एज, यानी कि टीचर की एज को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे टोटल, x1 से लेके x40 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और साथ में हमारा हो जाएगा ऐड 41, यानी कि x41 और हमारे पास ऐड हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 41 बन गए टोटल मेंबर्स। कितनी एवरेज हो जाएगी हमारी, एवरेज एज 13 ईयर। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 41 की मल्टीप्लाई करेंगे 13 से। ओके, अब क्या कह रहे हैं कि इफ़ रिटायरमेंट एज ऑफ टीचर, अगर टीचर की 55 ईयर में रिटायरमेंट होती है तो वो कितने साल बाद रिटायर होगा, यानी कि हमें वैल्यू निकालनी है टीचर की एज, विच इज़ x41। ठीक है, अब देखो x1 से लेके
जो ये x 40 तक है, इनका सम किसके इक्वल है? 40 मल्टीप्लाई बाई 12 के इक्वल। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू की जगह मैं रख दूँगी 40 मल्टीप्लाई बाई 12, और प्लस में कितना है? x 41 इक्वल में 41 की 13 से हमारे पास मल्टीप्लाई आएगी 533। ओके, तो x 41 जो हमारे पास इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? देखो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, 14 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 आएगा, ये यहाँ प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 533 माइनस 480, और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 53। ओके, अब देखो टीचर की एज कितनी निकल आई? 53, और रिटायरमेंट किस एज में होनी है? 55 एज में। तो यानी कि कितने साल बाद रिटायरमेंट हो जाएगी उसकी? 2 ईयर्स के बाद, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाटा हमें दे रखा है, इस डाटा के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेंज माइनस मोड प्लस मीडियन, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमारे पास क्या सबसे ज़रूरी है कि इस डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, ठीक है। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? 2, 2, देन 3, फिर 5, 5, 7, 8, फिर 11, 16 एंड देन 23। ओके, अब देखो हम इस डाटा को काउंट करेंगे कि टोटल नंबर कितने हैं असेंडिंग होने के बाद, क्योंकि हम मीडियन फाइंड आउट करने वाले हैं, तो मीडियन को मैं कैपिटल M से डिनोट करूँगी। ओके, तो देखो मीडियन के लिए पहले काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक 14 लिखना रह गया इसमें, ये हो गए 10, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हैं? 10। 10/2 कितना होता है? 5, यानी कि हमें लेनी पड़ेगी 5th नंबर की डिजिट प्लस में 6th नंबर की डिजिट, यानी कि हमें लेना पड़ेगा 7 + 8 बाय में 2 विच इज़ इक्वल टू 15/2 विच इज़ इक्वल टू 7.5। ओके, ये हमारा निकला मीडियन। एक बार मीडियन को मैं MI से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे मोड। मोड हमारे पास क्या होता है? मोड को मैं MO से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। मोड हमारे पास क्या होता है? जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो। इसके अंदर जो 5 है वो 2 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो मोड होगा वो हमारे पास क्या होगा? 5। मोड इज इक्वल टू 5। ओके, अब देखना है हमने रेंज। रेंज को मैं डिनोट कर रही हूँ R से। रेंज हमारे पास क्या होती है? जो सबसे बड़ी डिजिट होती है उसमें से सबसे छोटी को सब्ट्रैक्ट करो। इसके अंदर सबसे बड़ी क्या है हमारे पास? 23, और सबसे छोटी क्या है? 2, ठीक है। तो यानी कि 23 माइनस 2 करेंगे, हमारे पास रेंज आ गई है इक्वल टू 21। तो हमारे पास क्या क्या आ गया? मीडियन भी आ गया, है ना। ये क्या हमारे पास? मीडियन, मोड एंड रेंज। अब हमने क्या करना है? अपना काम। तो देखो सबसे पहले क्या है? रेंज। रेंज है ना, रेंज है, तो रेंज में से क्या करेंगे? रेंज को लिख लो 21, उसमें से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? सम ऑफ मोड एंड मीडियन। मोड कितना है? 5, और मीडियन कितना है? 7.5, यानी कि पहले इनका सम करेंगे, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो 21 माइनस 7.5 प्लस में 5 कितना होता है? 12.5, यानी कि इसमें से 12.5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास क्या आता है? 8.5। ओके, तो हमारे पास क्या रहेगा? सेकेंड ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x। x की किस वैल्यू के लिए मोड जो है हमारा 27 होना चाहिए? 27, देखो मोड हमारा कब फाइंड आउट होता है? जब जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, ठीक है। तो 27 को जो कि है सबसे ज़्यादा बार रिपीट होना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कौन कितनी बार रिपीट होता है।
देखो 25 एक बार, 2, 3, है ना। तो 25 जो कि है हमारा कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम रिपीट हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे 26 को, 26 1 2 3, 26 भी हमारे पास 3 टाइम रिपीट हो रहा है। अब हम देखेंगे 27 भी 3 टाइम रिपीट हो रहा है। ओके, उसके बाद 23 तो एक ही बार है, 24 भी एक बार है। तो 27 देखते हैं हम, 27 जो कि है 1 2 2 टाइम, 3 टाइम, ये थर्ड। ओके, तो 3 टाइम जो कि है हमारा 27 रिपीट हो रहा है, यानी कि 27 हमारे पास 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास ये इनके इक्वल तो आ रहा है, यानी कि अगर 27 को मोड बनना है तो इसे कम से कम 4 टाइम्स होना पड़ेगा। यानी कि जो हमारे पास x बचा है, अगर x की वैल्यू हमारे पास 27 हो गई तो हमारे पास 27 जो कि है 3 नहीं बल्कि 4 टाइम रिपीट होगा और 27 हमारा मोड बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 5 ऑब्जर्वेशन की मीन हमें कितना दे रखा है, 11। तो यानी कि जो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है इनका 11 है, मतलब इनका सम कितना है, 11 है। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, जब हमें कह रखा हो कि इतने ऑब्जर्वेशन का इतना दे रखा है मीन या फिर एवरेज, तो हम क्या करते होते हैं, जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो x+1 x+2 3 6 और 8, यानी कि इन सबको ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 5x + 20। ठीक है, ये टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5 है। ठीक, 5 है और इसके कितना आ रहा है हमारे पास, इसका मीन 11 आ रहा है, तो 5 की मल्टीप्लाई 11 कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया है 55, और x क्या आ जाएगा हमारे पास 55 - 20 बाय में 5। ओके, यानी कि हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू 35 बाय में 5 विच इज़ इक्वल टू 7, यानी कि x हमारे पास आ चुका है 7। लिख लेते हैं कि x इक्वल टू 7 और बाकी इरेज कर देते हैं। अब स्टेटमेंट को हम आगे पढ़ते हैं। द मीन ऑफ 3 मिडल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 3 मिडल ऑब्जर्वेशन, तो मिडल की जो 3 ऑब्जर्वेशन है, देखो ये 5 है, यानी कि फर्स्ट को हम छोड़ देंगे, सेकंड को हम लास्ट को हम छोड़ देंगे। बीच की जो 3 ऑब्जर्वेशन है इनका हमें मीन फाइंड आउट करना है। इनका मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों ऑब्जर्वेशन को ऐड कर लेंगे, यानी कि x+2 x+3 और x+6 कितना हो जाएगा 3x प्लस में 11। ठीक है ना, तो लिख दिया हमने 3x + 11, टोटल कितनी है, ये 3 है, तो डिवाइड बाय 3 हमें इसे फाइंड आउट करना है। तो 3 देखो x की जगह हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, 7 पुट करना है, तो 3 7 जो कितना हो जाएगा 21 + 11 बाय में 3 विच इज़ इक्वल टू 32 बाय 3। तो हमारे पास ऑप्शन है ये, यस, थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट। सो क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर 15 नंबर्स। तो हमारे पास नंबर्स कितने हैं 50। ओके, ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53 एंड मीन जो कि है द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 3.5। ठीक है, तो इसका एक बार हम ध्यान रखते हुए लिखेंगे। 50 नंबर्स हैं, यानी कि हमारे पास नंबर कैसे है, x1 से लेके x50 तक इनका हमारे पास सम है। ओके, तो ये हमारे पास नंबर्स हैं और हर एक नंबर में से 53 माइनस हो रहा है, यानी कि 53 हर बार 50 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि 53 जो कि है सब्ट्रैक्ट हो रहा है 50 टाइम्स, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 53 को 50 से मल्टीप्लाई करते हुए। ठीक है ना, तो हमारे पास मीन कितना आता है माइनस के 3.5। इसका मतलब क्या है कि माइनस के 3.5 जो मीन आ रहा है वो कितने नंबर्स का आ रहा है, 50 नंबर्स का। तो 50 नंबर्स का मीन कितना आ रहा है, माइनस के 3.5। ओके, तो आगे हमें क्या कह रहे हैं कि मीन ऑफ द गिवन नंबर, यानी कि जो ये नंबर्स है इनका मीन हमें फाइंड आउट करना है। मतलब हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, x1 से लेके x50 को जब हम
हमारे पास जो वैल्यू होएगी हमें निकालनी होगी कि x1 से x50 बाय में 50, यानी कि मीन हमारा यही होगा। तो हमें जो x1 से लेके x50 तक की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और उसको 50 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम ये यहाँ सब्ट्रैक्ट में है, यहाँ जाके ऐड हो जाएगा। तो इस डाटा को मैं नाम दे रही हूँ y का, ठीक है, इसको y मान रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, y किसके इक्वल हो जाएगा 50, यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 3.5, ठीक है, माइनस के 3.5 प्लस में 50 मल्टीप्लाई बाय 53। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें से y इक्वल टू 52 टाइम रिपीट हो रहा है ना, 50 को ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा अंदर, माइनस के 3.5 प्लस का 53। तो हमारे पास क्या बचेगा 50 मल्टीप्लाई बाय, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचता है 49.5, ठीक है, यानी कि आ गई y की वैल्यू। हमने क्या करना था, y क्या है हमारे पास, y हमारे पास क्या है, x1 से लेके x50 तक है। तो x1 से लेके x50 तक का सेम सम है, और हमें मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, यानी कि हमारे पास y जो यहाँ पर ये 50 मल्टीप्लाई में है ना, इसको यह डिवाइड में ले आएंगे, y बाई 50 इक्वल टू 49.5, यानी कि हमारे पास जो ये मीन है इसका मीन क्या आ गया 49.5, ठीक है। अब देखो क्या ये हमारे ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो यस 49.5 फोर्थ नंबर पे हमारा ऑप्शन है, विच इज़ अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि 10 ऑब्जर्वेशन, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 10, और कह रहे हैं कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, जो ये ऑब्जर्वेशन है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, और मीडियन भी हमें दिया हुआ है कि 24 है, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो मीडियन के लिए सबसे पहली बात यही आती है कि जो भी नंबर असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए और वो है, उसके बाद हम काउंट करते हैं कि कितने नंबर है, वो भी हमें पता है कि 10 है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर इवन नंबर हो तो क्या करेंगे कि जितने नंबर है उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी कि 10 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 5, यानी कि जो हमने टर्म लेनी है 5th और 6th टर्म को लेना है। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये है, तो यानी कि हम क्या करेंगे 5th और 6th टर्म को लिख लेंगे, यानी कि x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 13, ठीक है, ये टर्म हमने लिख ली। इनको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें मिलता है मीडियन। मीडियन हमारे पास दिया हुआ है कि 24 है, ठीक है, 24 हमने मीडियन लिख लिया। अब देखो x प्लस 2x कितना हो गया 3x, माइनस में 13 में से 1 गया, माइनस के 12 इक्वल टू, और 2 डिवाइड में है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48, तो यानी कि 3x इक्वल टू क्या होगा 48 प्लस 12, यानी कि ये 12 या माइनस का है, यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 48 प्लस में 12 कितना होता है 60, और x क्या आ जाएगा 60 बाई में 3, यानी कि ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 60 बाई 3 हमारे पास आता है 20। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 20। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 40, सॉरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ए सर्वे इज 40, ठीक है, यानी कि टोटल हमारे पास जो किया वो कितना है 40 है, ये डिवाइड में कर लिया। अब कह रहे हैं कि मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन इज 4.5, पहले 10 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 4.5, यानी कि जो हमारे पास है 10 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 4.5 से। ओके, एंड द रिमेनिंग जो बाकी जो बचे हैं उनकी ऑब्जर्वेशन कितनी है 3.5, यानी कि देखो 10 के तो ये है, यानी कि बाकी कितने बचेंगे हमारे पास 30, यानी कि जो 30 है उसको ऐड कर लेंगे, कितना है 30 का 3.5 लिख लिया। अब क्या कह रहे हैं आगे, देन द मीन ऑफ द होल सर्वे, पूरे सर्वे का मीन हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि दोनों ऑब्जर्वेशन को ऐड बाय में 40 करेंगे, इसी को हम सोल्व कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा
45 की 10 से मल्टीप्लाई 45 प्लस 35 की मल्टीप्लाई 30 से, वो हमारे पास हो जाएगा 105 और बाय में 40। ओके, इनको हम ऐड करेंगे, हमारे पास आता है 150 बाय में 40, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 15/4 को, हमारे पास बचेगा 3.75, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है 1। तो नेक्स्ट है कि मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 54। ठीक है, ये मीन है हमारे पास, वो कुछ ऑब्जर्वेशन का नहीं पता कितनी है, 54 गिवन है। ठीक है, इफ ईच इन ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 8, यानी कि हर एक को हम 8 से इंक्रीज कर रहे हैं, और जो हमारे पास सम है उसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से। ठीक है, तो हमारे पास मीन ऑफ रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन क्या होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। टोटल हमारे पास जो मीन है वो हमारे पास गिवन है 54 कुछ ऑब्जर्वेशंस का, हर एक में हम इंक्रीज कर रहे हैं 8 को, और डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास यही क्या रहेगा, मीन ऑफ रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन, विच इज़ 62/2 डिवाइड करेंगे, हमारे पास आता है 31, विच इज़ आवर ऑप्शन 31 सेकेंड, आवर करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारे पास जो कि है मीन, मीडियन, मोड, रेंज, इनका चैप्टर हमारे पास कंप्लीट होता है।